नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, सबसे सही तरीके से, ठीक है। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और 24 फरवरी 2000 ठीक है 1 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सबसे जल्दी से एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। टॉपिक आपके कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। जिन टॉपिक से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक आपको मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हैं ए सी का पिता है और ठीक है जो डी है वह बी का बेटा है और ई ए का भाई है और सी डी की बहन है। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है। अब देखिए ए जो है सी का पिता है, किसका पिता है, देखिए ए जो है वह पिता है किसका, सी का, ठीक है। तो मतलब ये आपको पता होगा कि बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अपना वीडियो देखता है उनको पहले से पता है। यदि पुरुष है तो अपन उसे प्लस से अंकित करते हैं, यदि महिला है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए ए जो है सी का पिता है, सी का पिता, तो सी का अपन ने पिता बना दिया। और डी जो है वह बी का बेटा है। अब यहाँ डी बी की कोई चर्चा नहीं हुई तो इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, तो इसको याद रखना है, छोड़ देना, ठीक है, लेकिन खबर रखना है। अब ई ए का भाई है, ई जो है वह किसका भाई है, ई ए का भाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी जो है डी की बहन है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि सी जो है डी की बहन है। अब ए कौन है, बहन और किसकी है, डी की, ठीक है। अब देखिए डी जो है वह बी का बेटा है। अब जो डी है वह किसका बेटा है, बी का बेटा है, और डी बी का बेटा है, ठीक है। किसका बेटा है, बी का। तो आपसे पूछा है बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से बताइएगा। देखिए यदि मान लीजिएगा कुछ गलत हुआ क्या, एक बार देख लीजिए। ए सी का पिता है तो ए जो है सी का पिता है, सही है। और ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ठीक है। और सी जो है डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, सही है। तो यहाँ से अपना रिलेशन आ चुका है। अब देखिएगा क्या हो रहा है कि अब यहाँ बी का कुछ पता ही नहीं चल रहा सही से। बी का बेटा डी है, बी का बेटा इसका बेटा है, ठीक है। अब इसका बेटा ए है और ए दोनों कैसे भाई भाई हैं, है कि नहीं है, बताइए। मतलब इसका तो रिलेशन नहीं, लेकिन ये इसकी बहन है, तो ये जो होगा इसका क्या होगा, इसकी पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब पत्नी होगी किसकी, ए की। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि यहाँ देख लीजिए क्या बोला है, बी का बेटा है, बी का बेटा है, तो और ये दोनों भाई भाई हैं, तो ठीक है। तो इसका बेटा ए है, तो ये क्या है बताइए, बेटा है। तो यहाँ से रिलेशन सब आपको पता चल गया। तो आपको बताना है बी का ई के साथ, तो ई के कौन हो जाएगी बताइए। देखिए ये भाई, भाई की पत्नी क्या कहलाती है बताइए, भाभी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से रिलेशन निकालना, ठीक है। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कथन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सभी बादल कोहरे हैं, सभी बादल कैसे हैं जल्दी से बताइएगा। सभी बादल कोहरे हैं, ठीक। और कुछ बादल सफ़ेद हैं, कुछ बादल, अरे ये थोड़ी पढ़ना। सभी कोहरे कैसे हैं, सफ़ेद हैं। सभी कोहरे बताइए कैसे हैं, जल्दी से बताइएगा, सफ़ेद हैं, ठीक है। ये सभी कोहरे सफ़ेद हैं। तो अब अपन को कथन पढ़ लीजिएगा। कथन में सबसे पहला है कुछ सफ़ेद बादल हैं, सफ़ेद कुछ बादल हैं, तो कुछ सफ़ेद, तो आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर को जाते तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। और कुछ कोहरे बादल हैं, कोहरे से फिर अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ का रिलेशन यहाँ भी सही होगा, यानी दोनों सही, तो दोनों निष्कर्ष सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष ए और दोनों सही हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है, माइट को
एफ आर लिखा जा रहा है तो डायरी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब एम आपको पता है 13 नंबर पर होता है, आई कितने पर होता है 9 पर होता है, जी होता है 7 नंबर पर और एच आपका 8 नंबर पर और टी होता है 20 नंबर पर। ठीक, अब देखिए के कितनी पर होता है 11 पर, जी की बात करें तो 7 नंबर, ई की बात करें तो 5 नंबर पर, एफ होता है 6 पर और आर आपका 18 नंबर। यहाँ से आपको रिलेशन पता चल गया कि माइनस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 2, सारे में 2 2 हो रहे तो अपन इसमें डायरी। ठीक है, डायरी में यदि आप देखेंगे तो डी होता है 4 नंबर पर, आई होता है कितने पर 9 पर, ए आपका 1 नंबर पर और आर 18 पर और वाई जो होता है वो होता है 25। तो इसमें से अपन को 2 घटाना, इसमें से 2 घटाना, इसमें से 2 घटाना, इसमें से 2 घटाना, इसमें से 2 घटाना। तो देखिए आपको पूरा घटाने की जरूरत नहीं रहती, अपन जल्दी से आंसर देखते हैं। तो देखिए यदि अपन आंसर देखने की कोशिश करते हैं 2 का मतलब क्या होता है बी, तो ए कभी हो नहीं सकता, ए कभी हो नहीं सकता। अब देखिए जी चेक नहीं करना, अब तीसरे नंबर का चेक करेंगे, मतलब 2 जैसे अब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले आएगा क्या बताइए जेड, फिर क्या आएगा बताइएगा, 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 और 2 कितना होता है 27, मतलब ए आ जाता है। तो 25 पे क्या रहता है वाई रहता है। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको भी करना है तो यहाँ 16 तो 16 पे होता है पी, तो आप और चेक कर सकते थे लेकिन इतना चेक करने की जरूरत नहीं, स्पीड में क्वेश्चन चेक करना है क्योंकि देखिए बी जी चेक करने की बाद में जरूरत नहीं, बी तो अपन ने चेक कर लिया, फिर जी को चेक नहीं करना, जी छोड़ देना है, अपन को डायरेक्ट करना है इसमें तीसरे नंबर। तीसरा क्यों चेक, क्योंकि इसमें वाई और इसमें डब्ल्यू, तो अपन आंसर जल्दी से जल्दी दे सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि एक घड़ी में 4 बजकर कितने हैं 30 ठीक है बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है, किसकी मिनट की सुई, तो घंटे की सुई किस दिशा में। अब देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको पता होगा 12 6 3 9 ठीक है, तो फिर यहाँ पर 1 2 4 5 ठीक है, और यहाँ पर 7 8 10 11 कुछ इस प्रकार से बचते हैं। तो ये आपकी जो है वो मिनट की सुई है। ठीक है, और घंटे की सुई कहाँ रहेगी 4 के लगभग, मतलब इधर ठीक है बीच में रहेगी। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी हॉर्स की, और ये हो जाएगी आपकी मिनट की सुई। तो ये वाली सुई कौन सी दिशा रही है देख लीजिए कि मिनट की सुई जो है वह पूरब की ओर है, तो मतलब अपन इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि पूरब यहाँ पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए आपको दिशा यदि आपको पूरी पता हो तो पूरब होती है, पश्चिम होती है, उत्तर होती है, दक्षिण होती है। तो देखिए यहाँ से पूरब फिर पश्चिम, पूरब के बाद कौन सी दिशा आती है देख लीजिए, यदि अपन क्लॉकवाइज जाते हैं तो कौन सी दिशा दिख रही है दक्षिण, तो यहाँ कौन होगी दक्षिण, और दक्षिण के बाद यदि पश्चिम देखिए पश्चिम के बाद यहाँ क्या होता है उत्तर दिशा होती है। तो इस प्रकार से बनेगा। तो आपसे पूछा क्या है कि घंटे की सुई किस दिशा में होती है, घंटे की जो सुई होगी वह इस दिशा में होगी कि नहीं होगी बताइए, ये आपकी घंटे की सुई होगी इस दिशा में, होगी कि नहीं होगी। तो आपको आंसर देना बिल्कुल इजी हो गया, तो उत्तर पूरा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिएगा। क्या आपसे बोला जा रहा है कि मतलब 5 3 8 फिर कितना है 725 ठीक है 725 और 813 यानी 813। यदि आप इसको देखते हैं तो आपको कुछ बढ़त दिख रही कि नहीं दिख रही। तो इसमें से इसको 15 में से यहाँ घटाएंगे 7 और यहाँ 1 हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 1 बढ़ेगा मतलब 187 बढ़ा। और यहाँ कितना बढ़ा 13 मानेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 ठीक है, और 1 आ जाएगी तो मतलब ये 3 हो जाएगा, तो 8 3 क्या होता है 11, फिर यहाँ 1 मतलब 88। कोई रिलेशन समझ में आया, कुछ नहीं आया। यदि आप वर्ग करें या घन भी करेंगे तो घन तो देखिए 512 किसका होता है जल्दी से बताइएगा, किसी का होता है कि घनमूल नहीं होता, वर्ग भी नहीं होता। ठीक है, लगभग यदि 576 होता है ठीक है, आपको पता होगा कि 625 जो होता है वह होता है किसका होता है 25 का वर्ग। ठीक है, यदि 24 के वर्ग की बात करें तो ये होता है 576, तो 576 यहाँ 38 है, तो कुछ रिलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कैसे इसका आंसर आने वाला है जल्दी से बताइएगा। तो देखिए यदि अपन इन सबको ऐड करें 5 3 और 8, यदि इनको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 और 8 16 आ रहा है। यदि अपन 7 5 2 और 5 ठीक है इसको यदि ऐड कर रहे हैं तो 9, यहाँ भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 7 और 7 14 हो रहा भाई। तो देखिए 7 और 7 कितना हो रहा है 14 हो रहा है। यदि अपन और आगे ऐड करते हैं तो 8 1 और 3 तो मतलब 8 4 कितना हो रहा 12 हो रहा। यदि इसमें से 2 माइनस कर दें तो ए आ रहा, यदि इसमें से अपन 2 माइनस कर दें तो ए आ रहा, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो मतलब यहाँ पर उनका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा बताइए
10 ही आ रहा है, और यदि इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 10 से 3 13 आ रहा है। यदि इनको जोड़ते हैं तो 8 4 12 और 1 13 आ रहा है। यदि इनको जोड़ते हैं तो 12 आ रहा है। तो अपन को चाहिए कितना 10, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर अपन लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइए, भाग है, और भाग का अर्थ माइनस है। भाग का जो अर्थ है भाई क्या है, माइनस है। ठीक है, और माइनस का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। तो ये आपको 4 दिए गए, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है। तो अब देखिए 12 है। ठीक है, सबसे पहले 12, तो और माइनस का चिन्ह, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ अपन लगा देंगे गुणा, और 8 लिख सकते हैं। फिर क्या, गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर माइनस, माइनस का अर्थ फिर से गुणा है, तो यहाँ गुणा लगेंगे और 4 लिख देंगे। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस 6 करेंगे, और प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, जैसा बोला वैसा कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर भाग देना है। भाग देंगे कि नहीं देंगे, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ प्लस, यहाँ अपन यदि गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अपन आगे कर देंगे। 12 × 8, तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है, और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 माइनस ये आपका 2 सेम रहने वाला है। ठीक है, ये 2 कैसे रहने वाला है बताइएगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए 4 6 और 4 10 का शून्य, कैरी कितनी आ जाएगी, 1, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में से अपन जैसे 2 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 118, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और एक क्वेश्चन आपको गारंटी से इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसको इस प्रकार से काटा गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, तो जैसे ही कट लगाए तो वैसे ही पलटेंगे। जब इसको अपन पलटेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जब इसको पलटेंगे, ठीक है, जब इसको पलटेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको इस साइड ए, तो अब इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा, और ए वाला यहाँ पर बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको बनने वाला है, जो कि ऑप्शन क्या है, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, आपको इसमें बताना है, विषम बताना है। ठीक है, कि सबसे अलग कौन है। 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक ऐसा है जो समान नहीं है, तो विषम बताइएगा। ठीक है, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए क्या है, 69, फिर कितना है 59, और क्या है 61 है, और एक आपका 53 है। ठीक है, इसका यदि आंसर दें तो कैसे दें जल्दी से बताइए। यदि आप 59 + 9 करते हैं तो कितना हो रहा है, 14 हो रहा। यदि 6 करते हैं, ठीक, हाँ सही तो करते, 5 + 9 करते हैं तो आपका हो रहा है 14। इसी को 2 बार कर दिया, क्या है। यदि इसको अपन ऐड करते हैं, ठीक है, इनको ऐड कर देते तो यहाँ पर आ रहा कितना आ रहा बताइए, 15। यदि इनको ऐड करते तो 14 आ रहा, यदि इसको ऐड करते 7 आ रहा, इसको ऐड करते तो 8 आ रहा। कोई सीरीज आपको समझ में आ रही, नहीं आ रही। कुछ रिलेशन समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। तो किसका आंसर क्या हो सकता है, देख लीजिएगा। अब देखिए कहीं वर्ग के आसपास भी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है, सारी की सारी कैसी संख्या, छोटी छोटी संख्या है। यदि ए बी यदि इनमें से कोई 3 बड़ी संख्या होती तो अपन वर्ग या घनमूल चेक कर सकते थे। ठीक है, तो क्या करें, यदि आप गौर से देखेंगे 53 कैसी संख्या है बताइए, 53 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 59 भी कैसी संख्या है बताइए, अभाज्य संख्या है, और 61 भी कैसी है, अभाज्य। ये जो संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, अच्छे से गौर करिएगा। ये जो संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं, लेकिन आपको पता होगा कि जो 79 है इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, और 13 का भी जाएगा। 13 3 13 39 13 का नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का भाग चला जाएगा। तो ये कैसी है बताइए, ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपकी अलग संख्या बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो सकता है, और है ही। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के शेयर करो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, एक घन की कितनी अवस्थाएं दे रखी हैं, 3 अवस्थाएं,
उस आधार पर आपको 2 के सामने पलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 के अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले अपन 2 देखते हैं। 2 जैसे देखी तो 2 यहाँ दिखा। अब देख लीजिएगा, आपको 2 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैंने बार बार बतला, यदि 3 4 5 हो तो 2 कॉमन ट्रिक यूज करें, ठीक है। 2 कॉमन ट्रिक आपको बार बार बोला है क्योंकि वो काम कर जाता है। 99% रहता है वो काम कर जाता है। जब टफ क्वेश्चन रहते हैं तभी नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं तो कर लेता है। अब 4 5 4 5 यहाँ पर भी दिख रहा है। अब जो बच गया वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। दी गई आकृति में कितनी लाल कलम है, जल्दी से बताइए कितनी लाल कलम है। तो कलम ए रही, लाल ए रही। अपन को इस छोटे से कोई लेना देना नहीं, ना कोई बात हुई। अपन को केवल किससे मतलब, कलम से और लाल से। तो कलम से और लाल से देखिए, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए, ये नहीं कि ये सब जोड़ दें, नहीं, इसको तो लेना नहीं और इसको तो लेना नहीं। क्यों, क्यों, ये ओनली कैसा है बताइए, ये ओनली लाल है, ये ओनली कैसी बताइए, कलम है, ठीक है। अपन को लाल भी लेना और कलम भी लेना, इन दोनों को क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 भी है और कितना है, 20 भी है। तो देखिए 20 आंसर नहीं देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 20 या 12 आंसर देंगे और गलत हो जाएगा। आपको देखिए ये दोनों कैसे हैं, समान है, मतलब लाल और कलम दोनों, तो इन दोनों को ऐड करके ही आंसर देना। तो 32 है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना। जल्दी से बच्चे गलती कर देते, बोलते हैं सरल पेपर आया था और इसी प्रकार की गलती करते हैं, फिर बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, वो ये आपको मैं बार बार समझाता हूँ। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जाइएगा और फेसबुक पेज या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फेसबुक पर भी अपना पेज बना हुआ है, DAR एग्जाम नाम से सर्च करके ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।